जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। आत्मा, सोल, ये वर्ड्स तो सुने होंगे ना। तो दोस्तों, क्या आपको कभी ये सवाल खड़े होते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ? जन्म किसका होता है, शरीर का या आत्मा का? क्या पुनर्जन्म है? अगर है तो जब हमारा शरीर नहीं रहता तो साथ में क्या जाता है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब अपने आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। हम कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, बाकी सब विनाशी है। फिर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का एटम क्या विनाशी है, या फिर आत्मा एटम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट्स अविनाशी है? नहीं, ये भी विनाशी है। ये जो साइंटिस्ट जितना भी ढूंढ निकालता है ना, वो बुद्धि का लेवल से है, और बुद्धि का जितना भी रिसर्च है वो विनाशी है। यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसके भी वो लोग डिवीजन निकाल सकते हैं, अभी उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी वो विनाशी ही है। ये जो परमाणु बोला जाता है, ये अणु बोला जाता है, एटम यानी अणु से आगे नहीं गए लोग। हाँ, इधर गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गए, पर अणु का इनडिविजिबल फ्रैक्शन उसको परमाणु बोला जाता है। परम अणु, वो परमाणु यानी केवल ज्ञान से विजिबल है। बुद्धि ज्ञान से तो समझ में ही नहीं आएगा, और ज्ञान से समझ में आएगा मगर दिखने में नहीं आएगा। केवल ज्ञान से दिख भी सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है। तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो भी एटम यानी परमाणु की अवस्था है, तत्व नहीं है। तत्व समझ में ही नहीं आ सकता है बुद्धि से। ये जितने भी 5 इंद्रिय से जितना भी अनुभव में आता है, सब परमाणु की अवस्था है। बहुत एक मुख्य दाने में तो अबजो परमाणु रहते हैं। एक मुख्य दाने में, इतने छोटे में भी, रई के दाने में बहुत अबजो परमाणु रहता है ना। वो बहुत इंडिविजुअल फ्रैक्शन है। समझ में केवल ज्ञान के सिवाय परमाणु की बात समझ में नहीं आ सकती है। लेकिन ये सब जो है केमिस्ट्री के एलिमेंट्स, वो सब जड़ तत्व में आएंगे। हाँ, जड़ तत्व क्या है, मगर जड़ तत्व क्या है, जब रो फॉर्म रहता है, जैसे रो आयन निकाले हम, तो वो पृथ्वी का ही जीव है। उसमें आत्मा और जड़ तत्व का मिक्सचर होकर ये उत्क्रिएशन हुआ है। बाद में आत्मा निकल गया और रो फॉर्म में आयन है, और वो ओरिजिनली आत्मा का स्पर्श होने से ये जन्म होता है। यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वायु का ही जीव है, उसमें जीव है। चेतन का स्पर्श होने से परमाणु में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गोल्ड, सिल्वर सब हो गया है। शुद्ध तत्व नहीं है ये अवस्था, मगर अवस्था भी विभाविक है। आत्मा का स्पर्श हो गया है, यानी आत्मा की मिक्सचर में, यानी जीव है। जैसा हमारा बॉडी फिजिकल बॉडी है, ऐसे ऑक्सीजन वो जीव का बॉडी है, पानी वो जीव का बॉडी है, यानी जीवात्मा ही है। वो वायु का जीव है, ये तेव का है, तेज, ये प्रकाश भी एक प्रकार के जीव है, तेव का जीव बोला जाता है। बाद में पृथ्वी का है जीव, रो फॉर्म मिट्टियाँ है, पत्थर है, वो रो फॉर्म में वो जीव है। बाद में पानी, पृथ्वी, वनस्पति, प्रकाश, वो सभी प्रकार के जीव है। वनस्पति, सभी प्रकार जीव के है। समझ में आया? ठीक। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सदियों से साथ रहने वाले हमारी आत्मा की, यानी कि हमारे सोल की। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आत्मा जब शरीर को मृत्यु के बाद त्याग देता है, फिर आत्मा कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका क्या अस्तित्व रहता है। इसका इतना ही है कि जब लास्ट ब्रीदिंग, लास्ट श्वासोश्वास चालू है, तब भीतर में अभी पूरा होने का टाइम आ ही गया, विद इन हाफ एन आवर, 1 आवर आत्मा देह से छूटा होने वाला है। उस टाइम पे क्या होता है, आत्मा कॉजल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी एंड प्योर सोल। तो कॉजल बॉडी है वो इलोंगेट होती है, आत्मा को खींच के लेके जाती है, और एक पोल इस बॉडी में है, दूसरा पोल नए माँ बाप जो मिलने वाले हैं वो गर्भ में पहुंच जाता है।
और वहाँ पोल दूसरा पहुँचने के बाद ये छोड़ देगा। बीच में ऐसे कोई जगह पे नहीं रहने वाला। वो बोलते 13 दिन छपरे के ऊपर रहता है, ऐसा नहीं होता है। और हार्ट में अंगूठा जैसा आत्मा, वो भी लौकिक सत्य है, वास्तविकता में अलग चीज़ है। समझ में आया आपको? दीपक भाई, वो रियलाइजेशन के बाद फिर क्या हालत होता है आत्मा का? रियलाइजेशन के बाद समझ लो आपने ज्ञान लिया, तो आपकी समझ लो डिग्री है 85 डिग्री, तो आप 90 पे पहुंचे, तो नेक्स्ट लाइफ में 90 से शुरू होएगा। ओके। ये बॉडी छूट गया, जो कर्म बांधे हैं वो लेके जाएंगे, और ये जागृति ज्ञान की है, वो 90 से वापस शुरू होगी। जैसे कल और आज के बीच में रात जाती है ना, समझ लो ऑफिस में आपने काम किया, तो एक 95 पे काम आया, एक 90 डिग्री है, एक 10 डिग्री का काम हुआ, एक 25 का, तो 90 वाला उधर ही सब काम आप स्टॉप करके निकल गए रात को। दूसरे दिन ऑफिस में आएंगे तो वो काम उधर से शुरू होता है। तो एग्जैक्टली आध्यात्मिक डेवलपमेंट जो लेवल पे छूटा वही लेवल पे नेक्स्ट लाइफ में शुरू होता है। सिर्फ थोड़ा कर्मों का आवरण भुगतना पड़ता है। यानी दो पार्ट है, एक कर्मों का आवरण भी है और ज्ञान का डेवलपमेंट भी है। जो भाई साहब बताए उपादान, वो डेवलपमेंट को बोलता है, और डेवलपमेंट रिमेन कांस्टेंट, और वो इंक्रीज होता है। वो समझ लो 90 हो गया, किसी का 60 है तो 60 से वापस शुरू होएगा, और इस लाइफ में 72 तक पहुंचा, तो देह छूट गया, तो नेक्स्ट लाइफ में 72 से शुरू होएगा। तो ये ज्ञान लेने के बाद उतनी गारंटी है कि ये ज्ञान आपको नेक्स्ट लाइफ में रहेगा ही रहेगा, और ज्ञानी का लिंक भी मिलेगी, और 1, 2, 3 लाइफ में मोक्ष का मार्ग पूरा भी होगा। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। Where is the soul will be identified? Where we can identify the soul? इन आवर बॉडी। सोल इस बॉडी में, हार्ट में है ऐसे बोलता है, वो रियल में नहीं है। जहाँ पिन लगाई पेन होता है, वहाँ सारी बॉडी में फुल सोल है। जितना हाथी का शरीर है, तो हाथी का शरीर का जितना प्रमाण का सोल है, और चींटी में उतना प्रमाण का सोल है। और सोल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, पर सोल फुल जितना बॉडी दिखता है उतना ही वॉल्यूम का सोल है। समझ में आया? अमूर्त है, सोल अमूर्त है, और बॉडी मूर्त स्वरूप है, मूर्ति आकार वाली है, और वो अमूर्त है। जैसे नहीं, एक पॉट रख दिया पानी का, तो पानी और पॉट, हम बाहर से पॉट देखते हैं, मगर उतना ही शेप में भीतर में पानी रहता है। तो पानी अकॉर्डिंग टू जो वॉल्यूम मिला वो हिसाब से पानी रहेगा। ऐसे सोल भी जो आकार का बॉडी है वो आकार का रहता है भीतर में। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आत्मा यानी कि हमारे सोल की। कवि नरसिंह मेहता कहते हैं, ज्या लगी आत्मा तत्व जान्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। यानी कि यदि आत्मा को हमने नहीं जाना तो हमारी सारी साधना झूठी है। तो ये आत्मा क्या है? क्या हम उसका अनुभव कर सकते हैं? हाँ, तो कैसे और कौन करवाएगा ये अनुभव? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। आत्मा क्या है? आत्मा शब्द सेल्फ को टच होता है। अपनी भाषा में आत्मा साक्षात्कार बोला जाता है, इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन बोला जाता है। समझ में आता है ना आपको? जो शब्द जो सेल्फ है ना, सेल्फ यानी मैं हूँ, वो अस्तित्व को आत्मा ही बोला जाता है, मगर वस्तुत्व में क्या है वो मालूमात नहीं है। इसके लिए मैं पुष्पेंदु हूँ ऐसे बोलता हूँ, और इसका वजह से मैं रॉन्ग बिलीफ में आ गया। आई विथ रॉन्ग बिलीफ वो अहंकार बोला जाता है। और एब्सोल्यूट आई वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही आप खुद हो। यानी आई यानी सेल्फ, सेल्फ यानी आत्मा। और उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति, आनंद, वही उसका स्वरूप है। मगर वो अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी समझ है, अविनाशी आनंद है। और अपने पास जो अभी है विनाशी ज्ञान है, विनाशी समझ है, विनाशी आनंद है,
और विनाशी आनंद वो अहंकार और बुद्धि का है। अविनाशी आनंद मिला तो उसी को ही आत्मा का आनंद बोला जाता है। इसके लिए बोलते हैं चिदानंद रूपो शिवो हम, सच्चिदानंद स्वरूप मैं खुद ही शिव हूँ। पर वो अज्ञानता की वजह से मैं खुद कौन हूँ नहीं जाना, वहां तक ओम नमः शिवाय बोलते रहो। शिव भगवान की मूर्ति रखेंगे और मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। और जब रियलाइजेशन हो गया कि नहीं पुष्पेंद्र मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो आप खुद ही बोल सकते हो मैं ही चिदानंद रूपो शिवोहम, मैं खुद ही शिव हूँ। यानी मैं पुष्पेंद्र हूँ, उसको अज्ञानता बोला जाता है, उसको जीव स्वरूप बोला जाता है। और मैं आत्मा हूँ, अनुभव में आया तो उसको शिव स्वरूप बोला जाता है। समझ में आया आपको? जी। और उसकी पहचान क्या है? ये पुष्पेंद्र को कोई अपमान करता है तो दुख लग जाता है ना? नहीं? हाँ, किसी ने इंसल्ट किया, पुष्पेंद्र ऐसा है वैसा है। अरे बाजू की रूम में कोई बात कर रहे हैं, पुष्पेंद्र को तो ऐसा करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आप सुनते हो तो दुख लग जाता है ना? और बाद में इतना ही शब्द सुना, ये जयपुर वाले पुष्पेंद्र की बात है रही है, तो आपको कुछ दुख होएगा? क्यों? ओह, तो दूसरा मैं ही नहीं। तो यहाँ भी आपको ये ज्ञान मिल गया कि पुष्पेंद्र तो शरीर का स्वरूप है, मैं भीतर में आत्मा अलग हूँ। तो पुष्पेंद्र का दुख आपको टच नहीं हो गया, वही आत्मा का अनुभव। समझ में आया? जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है हमारे जिंदगी के हर एक सवाल को। ज्योति आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? ये 5 इंद्रिय है, जो शरीर है वो मूर्त स्वरूप है। मूर्त यानी फोटोग्राफी कर सके उसका। और आत्मा अमूर्त है। ये लाइट है ना, तो ये लाइट अंधेरा हो गया तो यहाँ कितने फोटो रखे हैं, दादाजी का फोटो रखा है, सिमंदर स्वामी का, आपको दिखाई देगा? लाइट नहीं होगी तो नहीं, तो लाइट हो गई तो आप देख सकते हो ना। हाँ जी। तो लाइट को, यहाँ तो गोला है, लाइट का बल्ब है, पर लाइट सिर्फ उजाला होगा तो लाइट को आप देख सकते हो, और लाइट में सब वस्तु देख सकते हो। और लाइट यहाँ समझ सकते हो कि लाइट हो गई, इसके लिए मैंने देखा। तो यहाँ आत्मा भी लाइट स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। उसकी प्रकाश की हाजिरी से हम मन में जो विचार आते हैं देख सकते हैं, चित्त को भी समझ सकते हैं, बुद्धि को समझ सकते हैं, अहंकार को समझ सकते हैं। यानी जैसे ये मैं पढ़ सकता हूँ तो प्रकाश के इसके ऊपर जाता है और मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ जी। तो मैं भी हूँ, पढ़ने की चीज भी है, प्रकाश भी है। ऐसे आत्मा भी है। आत्मा की हाजिरी से आप अहंकार स्वरूप में खड़े हो, और यहाँ इंद्रिय सब यानी बाहर पंचेंद्रिय से देखते हो, तो सभी को देखने वाला आप मानते हो। मैं देख सकती हूँ, ये इतना बड़ा हॉल है, बहुत 1000 लोग आदमी यहाँ देखते हैं मैं, पर आप जो देखते हो उसके पीछे प्रकाश आत्मा का है। आप कुछ भी समझ सकते हो, आप नहीं बोलते मुझे ये कुछ समझ में नहीं आता है, कौन सी भाषा में लिखा है, तो आपके पास समझने का ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान और दर्शन वही आत्मा का है। वो आवरण वाला है तो समझ में नहीं आता है, आवरण टूट गया तो समझ में आता है। यानी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। उसकी प्रेजेंस से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श सकते हैं। सभी अनुभव करने का जो भी आपको अनुभव होता है वो आत्मा की प्रेजेंस की वजह से हो सकता है। यानी उसका स्वरूप इतना ही समझ लेना, ज्ञान और आनंद उतना ही आत्मा का स्वरूप है। अविनाशी ज्ञान, अविनाशी आनंद वो आत्मा का स्वरूप है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि आत्मा साक्षात्कार के बाद ही हम आत्मा को जान सकते हैं और संसार के सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे ही सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनना न भूलें नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।